हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ जो कॉन्सेप्ट्स जो भी रिक्वायर्ड होंगे वो भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। बाकी ये जो वीडियो है वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए या प्रीलिम्स के लिए बस है। ये आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल हो, एसएससी जीडीयू एस बैंकिंग के लिए तो ऑब्वियसली ये है ही। ठीक है, तो ठीक है, अब क्वेश्चंस देखेंगे लेकिन उससे पहले चैनल मेरा थोड़ा सा नया है, तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसको शेयर करिए। जो अगर कोई वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ उसको लाइक करिए। तभी तो हम मुझे भी समझ में आएगा कि मेरे वीडियोस ठीक जा रहा है। और बाकी कोई भी सजेशन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो या टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, तो उसको कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला जा रहा है तारक मेहता सोल्ड अ पेयर ऑफ टी शर्ट एंड जीन्स एट 25% प्रॉफिट। ठीक है, द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑन टी शर्ट वॉज 20%. Had he reduced the both cost price of the t-shirt and selling price of the t-shirt by rupees 200, his profit on the pair would have risen to 30%. Earlier cost price of jeans was rupees 80, less than half of the selling price of the t-shirt. What price should he mark on the pair of t-shirt and jeans to earn a profit of 50%? ठीक, यहाँ तक ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? आप पॉज करके क्वेश्चन आराम से एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे। देखिए, हमें कहा जा रहा है टी शर्ट और जीन्स है हमारे पास। ठीक, टी शर्ट और जीन्स हमारे पास। अब हम यहां से नहीं, फर्स्ट लाइन से नहीं, सेकेंड स्टेटमेंट से पिक करेंगे। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑन टी शर्ट वॉज 20%। बस टी शर्ट पे बोल रहा है 20% का प्रॉफिट है। मान लीजिए अगर टी शर्ट का प्राइस 5 होगा सीपी, तो एसपी 6 होगा, बिल्कुल होगा। और एक लाइन हमें यहाँ पे ये बोला जा रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स वाज 80, लेस देन हाफ ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टी शर्ट। सेलिंग प्राइस ऑफ टी शर्ट का हाफ, इसको 5x 6x लेट कर लीजिए, तो सेलिंग प्राइस का हाफ मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स, सीपी ऑफ जीन्स हमें बताया जा रहा है हाफ ऑफ एसपी ऑफ टी शर्ट माइनस 80। मतलब इसका सीपी हो गया 3x माइनस 80। ठीक, बस एसपी बचा हुआ है, ये हम हटा लेंगे। ठीक, क्वेश्चन एकदम ध्यान से देना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तारक मेहता सोल्ड अ पेयर ऑफ टी शर्ट एंड जीन्स एट 25% प्रॉफिट। ठीक है, मतलब 5x प्लस 3x माइनस 80 का अगर हम 125% निकाले तो ये कंबाइंड एसपी आ जाएगा 20, इसका 125% मतलब 5/4। तो हमारा एसपी ऑफ 6x प्लस एसपी ऑफ जीन्स होगा। कैसे होगा, एकदम आराम से देखेंगे। हमारे पास जो टी शर्ट और जीन्स की कंबाइंड सीपी है, ठीक, सीपी दोनों की कंबाइंड सीपी पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 25% का। मतलब दोनों की कंबाइंड सीपी को अगर हम 125% कर दे तो वो हमारे कंबाइंड एसपी के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें एसपी ऑफ टी शर्ट हमें पता है, एसपी ऑफ जीन्स नहीं पता है। ठीक, तो ये एक स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगा। फिर एक लाइन हमारे पास है, had he reduced the both the cost price of t-shirt and selling price of t-shirt by 200, his profit on the pair would have risen to 30%। मतलब अगर वो 5x माइनस 200 कर दे और 6x माइनस 200 कर दे, तो जो पेयर पे प्रॉफिट होगा वो 130% हो जाएगा। तो पेयर पे प्रॉफिट करने के लिए 5x मतलब दोनों की सीपी, तो इसकी सीपी में तो 200 माइनस करने को बोला है, प्लस 3x माइनस 80।
ठीक, और इसका 130% हो जाएगा बोथ एसपी 6x माइनस 200, क्योंकि टी शर्ट की एसपी को भी 200 माइनस करने के लिए बोला है, प्लस एसपी ऑफ जीन्स। ये होगा हमारे पास, बिल्कुल होगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 5x प्लस 3x 8x माइनस 280 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 6x माइनस 200 प्लस एसपी। फाइन। अब 6x प्लस एसपी ऑफ जीन्स, 6x प्लस एसपी ऑफ जीन्स को हम इतना लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, बिना किसी डाउट के लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस चीज को हटाएंगे और हम यहीं पे ऐड ऑन करेंगे, इज इक्वल टू 5x प्लस 3x दैट इज 8x माइनस 80 इंटू 5/4 और ये माइनस 200 होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 10.4x माइनस 13,8,104 364 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10x माइनस 20 100 माइनस 200। फाइन, ये कंबाइंड होकर हो जाएगा 300, इसको हम लिख लेंगे माइनस 300। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा 0.4x, ये हमारा इधर जाएगा 364 माइनस 300 64। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64 इंटू 100 अपॉन 4 1600। फाइन, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास 160, ये हो जाएगा 10, क्योंकि 0.4 है तो 10 आएगा। ठीक, अब x की वैल्यू 160 आ गई, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 800, ये 960, 480 माइनस 80, ये हो जाएगा 400। और एसपी, एसपी की वैल्यू कहाँ से निकल सकती है, कहीं क्वेश्चन में, चलिए इसी में पुट कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, नीचे थोड़ा सा स्पेस कर लेंगे। क्वेश्चन बस कहाँ से स्टार्ट करना है वही समझना जरूरी है, बाकी तो उसके पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 8x, x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू है 160। ठीक, ये हो जाएगा, ये कंबाइंड हो जाएगा 8x, 8x 160 इंटू 8 128 प्लस 0 1280x माइनस 80 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 6x 960 प्लस एसपी, यहाँ से एसपी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एक्स नहीं हुआ, 1280 माइनस 80 1200 डिवाइडेड बाई 4 300 इंटू 5 1500 माइनस 960, ये हमारा आ जाएगा एसपी ऑफ क्या जीन्स। 1500 माइनस 960 540, 540 आएगा, ये आ गया 540। ठीक, ये तो आ गई टी शर्ट की सीपीएसपी और जीन्स की सीपीएसपी। अब हमसे हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट प्राइस शुड ही मार्क ऑन द पेयर ऑफ टी शर्ट एंड जीन्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 150%। मतलब वो टी शर्ट और जीन्स को कितना मार्कअप करे ताकि उसको 50% का प्रॉफिट हो जाए। तो टी ऑप्शन आ गया, उसको नहीं देखेंगे, पहले ये देखेंगे टी शर्ट का सीपी और जीन्स का सीपी।
हो जाएगा 1200, और हमें कहा जा रहा है कि इसका 50% का प्रॉफिट हो जाए, मतलब 15/10, ये हो जाएगा 1800। ऑप्शन बी, वो मार्कअप करेगा दोनों के प्राइस को 1800 तक, तब उसे 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, एकदम हर स्टेप वाइज, और बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है। एक बार इक्वेशन बना लेंगे, एक लाइन में इक्वेशन बन जाएगा, बस उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, आंसर 5 to 10 मिनट्स में आ जाएगा। बस कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, एक बार बस इक्वेशन अगर सही बन गई तो उसके बाद तो बस कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन भी उतना ही बढ़िया होना चाहिए, और क्वेश्चन हमें स्टार्ट कहाँ से करना है ये भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे हमें इक्वेशन बनाने में टाइम लगेगा, और फिर हम उलझ के रह जाएंगे, और क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, 1800 का आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोहन बॉट एन ओल्ड होंडा बाइक एंड स्पेंड ₹1500 ऑन इट्स रिपेयर्स। ठीक है, देन सोहन सोल्ड इट टू राकेश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, राकेश सोल्ड इट टू राज एट अ लॉस ऑफ 10%, Raj finally sold it for ₹12,100 at a profit of 10%. How much Sohan paid for the old Honda bike? ठीक, देखिए सोहन से ये सीक्वेंस स्टार्ट होता है। सोहन ने सेल की बाइक राकेश को, राकेश ने सेल की राज को, और राज ने फिर किसी एक्स पर्सन को सेल किया। ठीक, सोहन ने सेल की बाइक को राकेश को 20% के प्रॉफिट पे 120, राकेश ने राज को सेल की 10% के लॉस पे 10% के लॉस पे। ठीक है, फिर राज ने इसको सेल किया 10% के प्रॉफिट पे, मीन्स 108 का 110 टाइम्स। फाइन, 108 इंटू 11/10, और इसी की वैल्यू हमें दी हुई है 12,100। ठीक है, मतलब 108 अपॉन 10 इंटू 11 इज इक्वल टू 12100। हमें फाइंड आउट करनी है 100 की वैल्यू, ये इंटू 10 अपॉन 108 इंटू 11 फाइन इंटू 100, हमें इसी 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 11 1100 और कुछ कटेगा 4 4 टू ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 4 25 टाइम्स। ठीक है, ये 3 0 आएंगे हमारे पास, सॉरी ये 3 0 आएंगे हमारे पास, और 25 इंटू 11 आएगा। ठीक, 11 5 5 22 2 7 5 000, और नीचे हमारे पास है 27। 1 टाइम्स 2 7 5 0 0, 1 टाइम्स 2 7 3 4 0, फिर आएगा 8। ठीक है, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 21। एक सेकेंड, यही कैलकुलेशन छोटी छोटी सी हम एग्जाम में मिस्टेक करते हैं और हमारा आंसर फिर आता नहीं। 4 - 2 यहाँ पे आएगा 2, 230 - 216 आ जाएगा हमारे पास 4, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 0, ये जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा
सॉरी कुछ ऑडियो का इश्यू हो गया था। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 10185। हमें यहाँ पे पूछा हुआ है हाउ मच सोहन पे फॉर द ओल्ड होंडा बाइक। ठीक है, तो जो हमारे पास ये सीपी आया ये 1500 ऐड करके आया, मतलब जो ये हमारे पास वैल्यू है वो इसने जो 1500 स्पेंड किया था ये वो एड ऑन करके, भाई मैंने किसी चीज को एक्स प्राइस में खरीदा, उसमें वाई प्राइस का रिपेयरिंग करवाया, उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट होना चालू हुआ, तो मेरा प्रॉफिट तो इस जेड वाली वैल्यू पे होना चालू हुआ। हमें फाइंड आउट क्या करना है एक्स, तो ये जेड वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 10185, वाई की वैल्यू हमें पता है 1500 है, 1500 ये हाँ 1500 है। क्या करेंगे, बस सब्ट्रैक्ट कर देना है 10185 माइनस 1500, 5 8 6 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, था तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, बट बेसिकली थी इसमें बस कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं था, और थोड़ा सा वही दिमाग लगाना है क्योंकि यहाँ पे क्या कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन है हमारे पास, जो ये हमारा 10185 है वो भी ऑप्शन में है, और जो हमारा फाइनल मतलब जो रियल आंसर है वो भी ऑप्शन में है। तो इसी का खास ध्यान रखना है कि ये हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ मच डिड सोहन पे फॉर द ओल्ड होंडा बाइक, मतलब उसने कितने में खरीदी थी, रिपेयरिंग के पहले का प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है सौरभ गांगुली वांट्स टू बाय अ टोटल ऑफ 100 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स using exactly a sum of rupees 1000. He can buy ball at 20 rupees per unit, wicket as rupees 5 per unit, and ball at rupees 1 per unit. If he has to buy at least one of each equipment and cannot buy any other type of equipment, then in how many ways he can make his purchase. हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें बैट, बॉल और विकेट सबकी कंबाइंड वैल्यू 100 पता है, फिर बैट का प्राइस, विकेट का प्राइस और बॉल का प्राइस। ओहो, ये हो जाएगा 5y प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 1000। दो चीजें हो गई, दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 20x प्लस 5y 19x प्लस 4y इज इक्वल टू 900 आएगा। यहाँ से z को रिप्लेस कर देंगे, ये वैल्यू इधर चली जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 225 माइनस 19/4। ठीक है, हमें एक चीज पता है कि जो y की वैल्यू होगी वो 99 से कम होनी चाहिए और 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 99 हो जाएगी तो अगर एक इक्विपमेंट की वैल्यू 99 हो जाएगी तो बचे हुए दोनों इक्विपमेंट में से वो कोई मिनिमम एक ही इक्विपमेंट खरीद पाएगा 100 वैल्यू के लिए, क्योंकि टोटल उसे 100 ही इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं। तो हमें ये चीज़ पता है। अब हमें ये पता है कि अगर ये 19x/4 की इसकी वैल्यू तो हमें 100 से कम चाहिए, सिंपल सी बात है, और हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू कम से कम 126 से ज़्यादा होनी चाहिए भाई, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 100 आ जाएगी तो यहाँ पे ये 125 आएगा आएगा, मतलब इस y की अकेले की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें कम से कम इस पूरी वैल्यू को 100 से नीचे ले आना है। तो 19/4x शुड बी ग्रेटर देन 126। ठीक है, तो x/4 की क्या वैल्यू हो सकती है, तो 19 6 114, तो ये तो 126 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे 6 टाइम्स तो नहीं होगा, 7 टाइम्स होगा, 8 टाइम्स होगा, 9 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स होगा, 11 टाइम्स होगा, 12 टाइम्स 19 इंटू 12, ये 228 हो जाएगा। तो अगर ये 225 से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 228 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, जो कि गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो नेगेटिव में तो वैल्यू आ ही नहीं सकती है। तो हमारे पास x/4, और हमें ये भी पता है कि x की वैल्यू 4 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि भाई जब हम इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जब हम कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं तो वो एक होल नंबर ही आएगा आएगा। अरे हम बैट एक खरीदेंगे, दो खरीदेंगे, आधा टेढ़ा तो खरीदेंगे नहीं, या बॉल हो गया या विकेट हो गया,
ठीक है, तो ये चीज हमें पता है, x की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए और x/4 की वैल्यू हमारे पास ये होनी चाहिए। तो x/4 की वैल्यू 7 आने के लिए x की वैल्यू 28 होनी चाहिए, x की वैल्यू 8 आने के लिए 32, 36, 40, 44, 12 तो होगा नहीं क्योंकि ये 225 से वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है। अब कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू x की जगह पुट करके y की वैल्यू निकाल लेना है। तो y इज इक्वल टू 225 माइनस 19 इंटू 7 दैट इज 133। तो y की वैल्यू 92 हो गई, x की वैल्यू 28 हो गई, x और y की कंबाइंड वैल्यू 100 से ज़्यादा हो गई। पॉसिबल नहीं है क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो ये 7 ऑप्शन भी चला गया हमारे पास से। सिमिलरली 8 के लिए चेक करेंगे, y इज इक्वल टू 225 माइनस 19/4 इंटू एक्स की वैल्यू 32। तो अगर 19 इंटू 8 करेंगे तो ये आएगा 136, ये आएगा 9, 11 में से 3 8, 136, सॉरी यहाँ पे 19 8 जो होगा, 8 9 जो 72, 152 आएगा ये। 5 माइनस 2 3, 11 माइनस 5 6, सही है? नहीं, 12 में से 5 आएगा 7, 73। तो ये हो गया 73 और x की वैल्यू हो गई 32। ये वैल्यू भी y प्लस एक्स की वैल्यू ही 100 से ज़्यादा हो गई, तो z की तो क्या ही वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है, मतलब x इज इक्वल टू 32, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है। 9 10 11 तीन ऑप्शन बचे हमारे पास, तीनों चेक कर लेंगे। y इज इक्वल टू 225 माइनस 19 इंटू 9 181, 5 माइनस 1 4 4, y की वैल्यू 44, x की वैल्यू 36, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। z की कुछ वैल्यू आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू 225 माइनस 19 इंटू 10 190, 5 हो गया, 3 हो गया, इसकी वैल्यू 35 है, x की वैल्यू 36 है, z की वैल्यू आ जाएगी, तो 40 भी हो गया। अब हमें चेक करना है 44 से क्या हम वैल्यू निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। y इज इक्वल टू 225 माइनस 19 इंटू 11, ये हो जाएगा 209, 209 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 आएगा। y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 44, तो z की वैल्यू 40। तो 9 10 11 ये तीन तरीके से हम वैल्यू ये वाली जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कुछ नहीं था, बस दो इक्वेशन थी और दोनों की वैल्यू हमें निकाल कर जस्टिफाई करवानी थी। आप वीडियो देखिएगा रिवाइंड करके, फॉरवर्ड करके, और अगर फिर भी दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन पहले आराम से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तब फिर एक्सप्लेनेशन देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा एन एग्जीबिशन was organized, handmade crafts are displayed for sale, some students are assigned the work of selling crafts. The overall profit P depends on the number of students X selling the crafts on that particular day and is given by the equation. जो हमारा प्रॉफिट है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे जिसकी वैल्यू x है, और जो हमारा प्रॉफिट है वो डिपेंड करेगा इस इक्वेशन पे, ठीक है। स्कूल मैनेजर क्लेम्स टू हैव मेड अ मैक्सिमम प्रॉफिट, इनको भैया मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंगेज इन सेलिंग द क्राफ्ट्स एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, कितने स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी में पार्ट लेंगे
और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए मैथ में एक टॉपिक होता है डेरिवेटिव। कौन सा टॉपिक होता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से क्या करते हैं हम? किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव से क्वेश्चन एक लाइन का हो जाएगा। हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p। हमें p का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल देना है और इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 कर देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट p की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ p निकालेंगे 250x माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेरिवेटिव में क्या होता है, जो अगर x की पावर n है तो अगर हम डेरिवेटिव ऑफ x निकालेंगे तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। 250 इज इक्वल टू 10x, तो x इज इक्वल टू 25। मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो आ गया 25। x की वैल्यू आ गई 25। हमें क्या करना है, अब p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं करना है, अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। इक्वेशन है हमारे पास p इज इक्वल टू 250x माइनस 5x स्क्वायर। x की जगह हम लोग रख देंगे 250 इंटू 25 माइनस 25, 25 जा 625 इंटू 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3125। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।